हमारी प्रभु से आशा और आकांक्षा है। हाँ भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज सावधान कराते हैं कि राजन परीक्षित हो, जब पवन रेखा घर चली आती है समय उपरांत, तो उसके गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया। जैसे ही वो बेटा पैदा हुआ, आंधी तूफान आने लगे हैं, यमुना उबाल लेने लगी है, बिजली चमकने लगी है। जब सपूत पैदा होता है तो देवता लोग पुष्पों की बारिश करते हैं, और जब कपूत पैदा होता है तो फिर तूफान ही आने और आएगा भी क्या। जब वो कुछ सयाना हुआ, नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उसका नाम कंस रखा गया। जब और सयाना हुआ तो साथ में लड़के लेकर के घूमने लगा। एक दिन नंदगांव बरसाने से लड़कियां दही बेचने जा रही हैं मथुरा की तरफ। बीच में कंस ने घेर लिया, कहा कहां जा रही हो? जवाब दिया दही बेचने मथुरा में। तुम्हारी शादी हो गई है? लड़कियां रोने लगी और हाथ जोड़ करके बोली है कि कुंवर साहब, और ये 101 रुपए में आशीर्वाद के रूप में प्रदान हुए हैं। श्रीमान हमारे बड़े भाई संजय यादव जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली वो लड़कियां, अरे हम तो जो आगे ठाड़ी सुनियो गोकुल में ब्याई, और छोटी बहन बरसाने में कर गई असराई। मर गए थे जो तुम्हारे पिता गोकुल और बरसाने में शादी करने चले गए, तो क्या किया उस कंस ने? अरे आगे बढ़ के कंस राज उन बिटियन पे ललकारा, और मेरा मोह क्या तक रही हो, ये कपड़ा जल्दी उठाओ। कंस ने कहा इनने वो मार दो कि जीवन भर ये भूल न पाए। जब ये दृश्य उन बेटियों ने देखा कि जिनकी शादी नहीं हुई है, समलेश और ये 51 रुपए हमें प्रदान हुए हैं। श्रीमान सर्वेश यादव जी जो गांव पलिया से आए उनकी तरफ से, और
₹51 हमारे पास आशीर्वाद के रूप में है। चाचा जी की तरफ से भी आए हैं। भगवान से कामना करते हैं कि सदैव धन धान्य से भरपूर बनाए रखें। जिनकी शादी नहीं हुई थी वो लड़कियां रोने लगी। अरे के बिटिया बोली है तुम मत धमकाइयो, और कुंवर साहब क्या चाहत हो हम साफ साफ बतलाइयो। उन लड़कियों को मारने पीटने के बाद कंस चला गया। शाम को लड़कियां घर गई अपने पिता से, परिवार वालों से कहा। सुबह हुआ, सब यादव लोग हाथों में लाठियां लेकर के पहुंच गए हैं श्री धाम मथुरा। महाराज ने आते हुए देखा, समझ गए कि आज कोई न कोई यादवों के बीच में तूफान खड़ा हो गया। कहने लगे आइयो यादवों, कैसे अचानक आना हुआ। सभी यादव लोग कहने लगे महाराज तुम्हारे पुत्र कंस ने हमारी बहन बेटियों के साथ वो व्यवहार किया है जिसे हम अपनी जीभ से बता भी नहीं सकते। उग्रसेन कहने लगे हम समझे नहीं। यादवों ने कहा महाराज समझ भी नहीं पाओगे। जो व्यवहार हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ, अगर वही विवाह तुम्हारी बहन बेटी के साथ होता तो शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस को बुलवाया गया। ये हार पहना करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रीमान प्रेमपाल सिंह पूर्व प्रधान जी, इनकी तरफ से ये हार पहना करके हमें आशीर्वाद मिला है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। और ये 1100 रुपए भंडारे में प्रदान हुए हैं। श्रीमान विजयपाल सिंह यादव जी जो गांव केशवपुर से आए हैं, जो हमारे शास्त्री जी कौशल कुमार इनके साले पुष्पेंद्र उर्फ बंटू के नाना जी हैं, इनकी तरफ से 1100 रुपए भंडारे में प्रदान हुए हैं। और साथ ही साथ कलश भरने वाली सभी बहनों को गिफ्ट देकर के सम्मानित करेंगे। यज्ञपति परीक्षक और चाचा श्री तेजपाल जी और हमारी चाची राजपति देवी और साथ ही साथ हमारे सभी साथी भाइयों का भी सम्मान करेंगे। श्रीमान श्री विजयपाल सिंह यादव जी जो गांव केशवपुर से आए हैं। कंस आया तो कंस ने आकर के अपने पिता को प्रणाम भी नहीं किया, नमस्ते भी नहीं किया। कहने लगा कहिए मथुरा नरेश, क्यों बेवक्त हमें बुला लिया। महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं कि कंसराज कम से कम ये खौफ भाव कि हम तुम्हारे पिता हैं और पिता के सामने तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। कंस हमें ये बताओ कि तुमने यादवों की बहन बेटियों के साथ क्या किया। कंस ने उत्तर दिया कि पिताजी हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। उग्रसेन कहने लगे कंसराज तुम नहीं जानते, राजा और प्रजा का रिश्ता एक शेर और जंगल जैसा होता है। अगर तुम इसी तरीके से प्रजा
कंस ने कहा, पिताजी तुम नहीं जानते, हमें राज्य चलाना अच्छे से आता है। कंस ने कहा कि हम जानते हैं राज्य चलाना, और बोला वो कंसराज, अरे कोई किसी की ना माने तो हम मान जाए डंडे से, और राजकुमार चतुर भोरी चाल चलावे डंडे से, और कंसराज अपनी प्रजा के होठ फुलावे डंडे से। मथुरा का राजा कौन होना चाहिए? लड़का बोले, आप कहने की देर थी, करेला बैसू करो नीप पर कोण बेजाय रो। आगे बढ़ा, पिता की गर्दन पकड़ करके जमीन पर पटक और खुद गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठ करके कहा कि आज से हवन यज्ञ बंद, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई माला नहीं जपेगा, अगर माला जपनी है तो सिर्फ हमारे नाम की। महात्माओं को तो बहुत परेशान किया। इधर कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी, वो शादी के योग्य हो गई है। एक दिन महाराज देवक ने कहा, और ये हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं, नवल किशोर हल्ला बोल जो गांव पलिया से आए, जो समाजवादी पार्टी के तहसील अध्यक्ष भी हैं, ये सबको हार पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदैव सन्मार्ग पर चलाते रहे।